नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किस देश से संबंधित है? अमेरिका, फ्रांस, जापान या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ऑटोनॉमस डॉकिंग को प्रदर्शित करने के लिए एक भारतीय प्रौद्योगिकी मिशन है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसके जरिए स्पेसक्राफ्ट को डॉक करने और डॉक की गई स्थिति में एक स्पेसक्राफ्ट के एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम से दूसरे स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चन्नापटना संबंधित है मछली पकड़ने से, लकड़ी के खिलौने, चित्रकला या फिर साहित्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लकड़ी के खिलौने। हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में टॉय बिज B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। इसमें GI टैग प्राप्त खिलौने जैसे चन्नापटना खिलौने आदि भी प्रदर्शित किए गए। चन्नापटना के खिलौने विशेष प्रकार की लकड़ी आइवरी वुड से बने होते हैं। इसमें वनस्पति रंगों का उपयोग किया जाता है। ये उपयोग करने के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। बता दें कि बेंगलुरु और मैसूर के बीच स्थित चन्नापटना शहर टॉय सिटी के तौर पर जाना जाता है। देश का पहला शिल्प पार्क भी यहीं स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लकड़ी के खिलौने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटक, गुजरात, केरल या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। हाल ही में NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक यानी स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA का पहला संस्करण जारी किया गया। यह सूचकांक देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के क्रियान्वयन एवं विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति और प्रगति का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। इसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। वहीं विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का स्थान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा हेलसिंकी शहर किस देश की राजधानी है? स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर डेनमार्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड। हाल ही में नाटो के 30 सहयोगियों ने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाने के लिए एक परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल का मतलब है कि दोनों देश नाटो की बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि इसके अनुसमर्थन तक उन्हें नाटो डिफेंस क्लॉज, एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों के खिलाफ हमला द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाएगा। बता दें कि हेलसिंकी फिनलैंड की जबकि स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड। अगला प्रश्न है, हॉक्सबरी नदी किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड या फिर डेनमार्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। हॉक्सबरी नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, अतः विकल्प ए सही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी बाढ़ के चलते देश के सबसे बड़े शहर सिडनी में फंसे हजारों लोगों को निकालने के आदेश जारी किए गए हैं। सिडनी के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हॉक्सबरी नदी सहित कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, पकरी बरवाडीह खान संबंधित है तांबा, कोयला, लोहा या फिर हीरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोयला। सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कंपनी NTPC के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में कोयला उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें पकरी बरवाडीह खान झारखंड, दुलंगा खान ओडिशा और तलाईपल्ली खान छत्तीसगढ़ ने लगभग 42.40 लाख टन कोयला उत्पादन हासिल करने में योगदान दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोयला। अगला प्रश्न है, सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइट यानी SCN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, यह उच्च दक्षता के साथ इंफ्रारेड लाइट का उत्सर्जन, खोज और संशोधन कर सकता है। 2, यह सौर एवं थर्मल ऊर्जा संरक्षण में सहायक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी GNCASR के शोधकर्ताओं ने एक नए मटेरियल की खोज की है। इसका नाम सिंगल क्रिस्टेलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड यानी SCN है। यह उच्च दक्षता के साथ इंफ्रारेड लाइट का उत्सर्जन, खोज और संशोधन करके इसे सौर और थर्मल ऊर्जा संरक्षण तथा ऑप्टिकल संचार उपकरणों के लिए उपयोगी बना सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, फील्ड्स मेडल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी, एसोसिएशन फॉर मैथमेटिकल रिसर्च या फिर इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। हाल ही में यूक्रेन की गणितज्ञ मैरिना वायाजोव्स्का को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। उनके साथ 3 और लोगों को भी यह सम्मान दिया जाएगा। फील्ड्स मेडल को गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक 4 साल में 40 साल से कम उम्र के एक या एक से अधिक गणितज्ञों को फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया जाता है। यह इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन यानी IMU द्वारा प्रदान किया जाता है। बता दें कि IMU एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, IMU यानी इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की प्रतिबद्धता जताई है? अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 3 साल की भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए प्रतिबद्धता जताई है, इसलिए विकल्प सी सही है। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे तत्व हैं जो आवश्यक आधुनिक तकनीकों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनका उपयोग मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सोलर पैनल आदि बनाने आदि में किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, ड्रैगन बग क्या है? एक प्रकार की चीनी कूटनीति, केन्याई मक्खी, एक नई समुद्री प्रजाति या फिर चीनी पनडुब्बियों का एक बेड़ा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केन्याई मक्खी। हाल ही में नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने के बाद पूर्वी सिक्किम में लगभग 100 छात्र त्वचा संक्रमण से ग्रसित हो गए। इन मक्खियों को केन्याई मक्खियां या ड्रैगन बग भी कहा जाता है। ये पेडेरस एक्सिमियस और पेडेरस साबियूस प्रजातियों से संबंधित है। इनका रंग नारंगी और काला होता है और ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पनपती हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। ये मक्खियां पेड्रिन नामक एक विषैला पदार्थ उत्सर्जित करती हैं जिससे त्वचा पर जलन होती है। ये मक्खियां पूर्वी अफ्रीका की स्थानिक कीट प्रजाति हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केन्याई मक्खी। अंतिम प्रश्न है, निर्जातीय अल्पसंख्यक समूह कराकल्पक किस महाद्वीप से संबंधित है? यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एशिया। कराकल्पकस्तान नामक कराकल्पक लोगों से लिया गया है जो लगभग 2 मिलियन लोगों का एक निर्जातीय अल्पसंख्यक समूह है। कराकल्पक खुद को उज्बेकिस्तान में एक अलग सांस्कृतिक समूह मानते हैं। उनकी तुर्क भाषा कराकल्पक कजाक भाषा से मिलती जुलती है। यह उज्बेकिस्तान के पब्लिक स्कूलों में शिक्षा की 7 भाषाओं में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एशिया। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सर्न यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च किसकी सीमा पर स्थित है? फ्रांस इटली, फ्रांस बेल्जियम, फ्रांस जर्मनी या फिर फ्रांस स्विट्जरलैंड? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।